बहुत स्वागत है आपका सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले चुनावी चर्चा। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई जा रही है। बीजेपी के आला नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक का हिस्सा रहने वाले। प्रदेश की बाकी बची सीटों पर मंथन की स्थिति आज इस बैठक में बन सकती है। चुनाव से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर। बीजेपी ने पहले ही 4 लिस्टों में अन्य प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुछ और प्रत्याशी जो कि बचे हुए हैं, कुछ और नाम जिन पर मंथन होना है। इसे लेकर ये जानकारी है कि दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में चर्चा होगी इन्हीं नामों पर। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई जा रही है। बीजेपी के आला नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा की मौजूदगी। बाकी बची सीटों पर मंथन होना है। आज या कल बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो सकती है। हालांकि इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर मंथन की जरूरत है। वहां पर जरूर चर्चा हो सकती है इन नामों पर। बीजेपी ने देर रात 94 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। तमाम नेताओं के बीच मंथन की स्थिति उस दौरान भी रही। आज या कल बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी। 5वीं सूची दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के मंथन के बाद फाइनल होगी। केंद्रीय चुनाव समिति के पहले ही देर रात तक सीएम हाउस में भी प्रदेश कोर कमेटी का मंथन चला है। सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। उम्मीदवारों को लेकर ही इस कोर कमेटी में भी चर्चा हुई थी। तैयार हुई है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हो सकता है कि केंद्रीय नेताओं को सौंपा जाए। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक संभावित शाम तक हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नामों को लेकर स्थिति क्या बनती है पार्टी में, ये देखने वाला विषय रहेगा। ज्यादा समय नहीं रह गया है। बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान और उसके बाद प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए, जनसंपर्क के लिए निकल जाए। उससे पहले 4 लिस्ट जारी हुई। कुछ अन्य प्रत्याशियों के नाम उसमें शामिल थे। कहीं कहीं नाराजगी भी रही, कहीं लोगों को मनाया भी जा रहा है। ये समय उसी चीज का कि पार्टी के लिए बहुता समर्थन नेता जुटा सके, और इसी के चलते आज की महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है कि आज या कल बीजेपी कोर ग्रुप अपनी इस बैठक में कुछ अन्य नामों को लेकर सहमति बता सकता है। लिस्ट भी जारी हो सकती है। औपचारिक तौर पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी। तो प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई, रिपोर्ट तैयार हुई। केंद्रीय कोर ग्रुप की इस बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाना है। ये देखने वाला विषय कि कब तक सहमति 5वीं लिस्ट पर बनती है। चलिए और विस्तार से हम स्थिति समझेंगे क्या कुछ मंथन पार्टी में चल रहा है। 2 सहयोगी हमारे अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र चौहान है भोपाल से, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अशरफ, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगी। आज माना जा रहा है कि शाम तक बैठक संभावित है। क्या कुछ होना है बैठक में अगर होती है तो? देखिए अवंतिका, शाम को जो बैठक होगी वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की एक ये कोर ग्रुप की बैठक है, और आज उनका सीधा सामना या सीधी वो बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। शाम को करीब 5 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर ये बैठक शुरू होगी, और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री हितानंद रहेंगे, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, ये तमाम नेता यहाँ रहेंगे। और आगामी जो 96 सीटें अभी तक बीजेपी ने नहीं घोषित की हैं, उसको लेकर उन नामों पर, उन सीटों पर कौन चेहरा होगा, उसको एक मंथन किया जाएगा। कल जैसे मुख्यमंत्री ने भोपाल में एक कोर ग्रुप की बैठक की है, तो उस बैठक में क्या फैसला हुआ है, वो फैसला यहाँ पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा, और बताएंगे कि इन सीटों पर हमने ये उम्मीदवार चुने हैं। क्योंकि ये जो अब सीटों पर चयन करना है, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा
परीक्षा है। अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो यहाँ पर अपने उम्मीदवारों का सही चयन करना है, क्योंकि जरा सी चूक अगर गलती हो गई तो फिर ऐसा ना हो कि 2018 वाले परिणाम सामने आए कि आप सत्ता की दहलीज से वापस लौट आए। हालांकि बाद में फिर बीजेपी ने सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता में वापसी कर ली थी, लेकिन वो इस बार 2018 को नहीं दोहराना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, इसी यही बात है वजह कि से कहीं लगातार चूक ना हो, और इसीलिए मंथन की स्थिति बहुत लंबी भी हम देख रहे हैं। अशरफ बने रहेगा हमारे साथ, शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ी बात यह है कि खबरें इस तरह की चल रही हैं, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो क्या वरिष्ठ नेताओं के आगे रखी जानी है आज इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल कल जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई, 3 से 4 घंटे प्रमुख नेता यहाँ पर बैठे थे। तो अभी तक भाजपा 136 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब 94 सीट ऐसी है जिसपे कि उम्मीदवारों का ऐलान होना है। तो आज या कल में उसे किसी भी सूरत में इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन अब बचे हैं, तो बड़ा समय, चुनाव नजदीक है। तो कल जो बैठक हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये हुआ कि जितनी भी सीट पर अब दावेदार हैं उनके नाम, जो 2 से 3 नाम इन पार्टी के पास हैं या जो फीडबैक है इनको कि इनमें से किसे लड़ाया जा सकता है। अभी सबसे बड़ा भाजपा के सामने संकट है कि इस सूची में 27 तो विधायक है जिनके टिकट कटने को लेकर बड़ी अटकलें चल रही है कि हो सकता है सिटिंग एमएलए इनके टिकट 66 विधायक है, जिसमें से 27 ऐसे हैं जो कि पिछली हारी हुई सीट थी। तो इन सबके टिकट को लेकर बड़ा घमासान है कि विधायकों को टिकट देना है या नहीं देना है। इसके अलावा 8 मंत्री ऐसे शामिल है जिनके टिकट कटने को लेकर बड़ी जोरों से अटकलें हैं कि इन्हें टिकट काटा जा सकता है, इन्हें घर बिठाया जा सकता है। तो कल जो बैठक हुई इसमें इन सभी नामों को लेकर मंथन हुआ है, ये भी विकल्पों पर विचार हुआ है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा 144 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो दूसरा शिवपुरी, जहां पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जो चुनाव लड़ती थी वो मना कर चुकी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो शिवपुरी सीट को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता केपी सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अलग-अलग तो ऐसी कई अलग मंथन की स्थिति भी, और इसीलिए 5वीं सूची का इंतजार भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, एक और बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई, आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट जारी होने के पूरे आसार। दिल्ली में कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होगी, बाकी की सीटों पर मंथन यहां पर भी होना है। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव की मौजूदगी, आलाकमान के साथ चर्चा के आसार नजर आते हुए ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो अन्य नाम है उस पर भी सहमति जल्द ही बन सकती है। चर्चाओं के बाद अगली लिस्ट भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से जल्द ही जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक, एक तरफ बीजेपी में आप मंथन देख रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी लगातार अग्रसर इस चुनाव को लेकर। चाहते हैं सभी यही कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी की घोषणा हो, जिससे प्रचार प्रसार शुरू हो सके, और इसी तरह के आसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस बैठक के बाद नजर आते हुए। और प्रदेश में चुनावी सीजन अपने रंग पर है, नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर जमकर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में नरसिंहपुर विधानसभा के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कहा है कि कमलनाथ को चुनौती है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ें। आगे प्रहलाद पटेल ये कहते हैं कि कमलनाथ बीजेपी की सूची को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, जबकि कमलनाथ ने खुद कहा था कि वे प्रत्याशी की सूची 6 महीने पहले जारी करेंगे। कांग्रेस को पता था कि सूची जारी करते ही कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच जाएगी और इसलिए देर करते रहे। मैं उनको चुनौती दे सकता हूँ, वो अपने घर से बाहर कहीं लड़के जीत का बता देता हूँ, हम जाने आ जाए मेरे खिलाफ। भाई मैंने तो लड़ लिया, ये मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी की ताकत थी, जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बाकी मेरा कोई आधार नहीं, लेकिन मैं जीता हूँ वहाँ से। जरा बालाघाट की इसकी सीट से कोई कांग्रेस नेता जाके लड़ ले तो हम तैयार हैं, दम हो जाए। हमने तो छिंदवाड़ा जाके लड़ लिया, तो उनको तो कहने का अधिकार नहीं है। उनको जैसा उन्होंने पानी पिया है, कमलनाथ जी को आज भी याद है, तो मुझे लगता है वो तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे पलायन वाला करने में। और आज की एक और बड़ी खबर पर बात करेंगे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाना है। 5 जजेस की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना चाहिए या नहीं,
इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया जा सकता है। संविधान पीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या फिर ये गैर कानूनी होगा। तो ये बड़ी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर आज की खबर हर ओर आप देख रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अगर मान्यता दी जाती है तो भारत उन देशों की श्रेणी में एक बार फिर से शामिल हो जाएगा जहां पर समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और दुनिया में कई ऐसे देश हैं। 11 मई को सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने और आज समलैंगिक विवाह को लेकर आखिरी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। तो ये बड़ी जानकारी, कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए समलैंगिक विवाह को या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज निर्णय सामने होगा। और चलिए अब सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे से सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। क्या कुछ हलचल चल रही है समझ लेते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आज इस पूरी खबर को लेकर, कितनी नजरें रहेंगी इस पर? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश भर की नजरें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो 10:30 बजे फैसला 5 जजों की संविधान पीठ सुनाने वाली है उस पर नजरें रहेंगी। डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे मामले पे अपना अहम फैसला सुनाएंगे, जिसमें जस्टिस रविंदर भट्ट हैं, संजय किशन कौल हैं, पीएस नरसिम्हा हैं और जस्टिस हिमा कोहली हैं। जो प्रमुख दलीलें दी गई हैं उनमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और अगर आंशिक परिवर्तन उसमें किया जाता है तो फिलहाल जो LGBTQ समुदाय के लोग हैं उन्हें कानूनी मान्यता के मुताबिक शादी करने का अधिकार मिल जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी अंतर जातीय व्यक्ति जो पुरुष और स्त्री हो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो फिलहाल स्पेशल मैरिज एक्ट आर्टिकल 4 है वो फिलहाल असंवैधानिक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनको शादी करने का अधिकार दे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम दलीलों का विरोध किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सामाजिक तालमेल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और विस्तार न करे। केंद्र सरकार की तरफ से 3 बड़ी बातें कही गई। पहला कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन उसके बड़े प्रक्षेप को देखकर ही किया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा जाता है इस पर? बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव का मौसम आ गया है और चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर सियासत की भी बात हो रही है। चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा हो रही है, जनता के मुद्दों से लेकर विकास तक पर बात की जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने धार विधानसभा सीट से चाय की दुकान पर लोगों से क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं विधानसभा में विकास मुद्दों और समस्याओं पर जनता क्या कहती है।